Now this time we will solve some numericals that is from the NCERT book and it is of the chapter light from that is the reflection and refraction. So क्या कौन कौन सा न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल्स जो बुक का है NCERT बुक का फ्रॉम द इन टेक्स्ट एज वेल एज, कहाँ से इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है और साथ में आपका एग्जाम्पल में जो दिया हुआ और एक्सरसाइज में जो दिया हुआ वो सब हम लोग प्रश्न बना रहे हैं और सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन से देख रहे हैं, इन केस ऑफ द मिरर कंसीडर कर रहे हैं। तो मिरर में कौन कौन सा न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग देखेंगे और हाउ वी विल सॉल्व, कैसे हम लोग बनाएंगे ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमको ये जानना है कि कौन कौन सा फार्मूला हम इस मिरर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ बोर्ड में लिख दिया है कि दैट इज द सम फार्मूला, 3 फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। एक फोकल लेंथ निकालने के लिए व्हेन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर गिवन वी नो दैट द फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट इज द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला दैट इज 1/f = 1/v + 1/u। और थर्ड में आपने देखा मैग्निफिकेशन, दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इसमें क्या है दैट height of the image to the height of the object is equal to the minus of the negative of the distance of image to this by the distance of object, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने हाइट ऑफ द इमेज को कंसीडर किया h2 एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं h1। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखना है कि वी मस्ट यूज द साइन कन्वेंशन व्हेन एवर वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जब भी हम प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल्स बनाते हैं उस समय हमको साइन कन्वेंशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। साइन कन्वेंशन क्या है ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या सिंपल वे में अगर मान लो हमने एक ये आपका मिरर कंसीडर किया है, दिस इज द मिरर सपोज, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, तो सबसे पहला बात है कि ये ऑब्जेक्ट है ए बी और अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं फ्रॉम द पोल से मेजरमेंट में, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं तो उस डायरेक्शन को आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन पोल से अगर हम अगेंस्ट इंसिडेंट रे चलते हैं तो हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। एक बात और, दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट आपने जो कंसीडर किया ए बी और ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर एंड परपेंडिकुलर है 90 डिग्री एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज कंसिडर एज द पॉजिटिव 1। मतलब अगर हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर इमेज अगर नीचे कहीं बनता है और इमेज अगर हम कंसिडर कर रहे हैं और इमेज अगर डाउनवर्ड बन रहा है, सपोज करो या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे और परपेंडिकुलर अगर हम डिस्टेंस हाइट को मेजर करते हैं तो ये हम लोग निगेटिव लेते हैं। अगर हम इसको इमेज मान ले तो ये क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा और निगेटिव होगा। लेकिन अगर इमेज ऊपर होता है तो वो भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और सभी के साथ हमने अगर यहाँ पर प्लेन मिरर लिया है तो हम इसको यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ये कनकेव भी कंसीडर कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो कन्वेक्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सभी के लिए जो आपका साइन कन्वेंशन है वो बराबर है सभी के लिए, चाहे आप प्लेन मिरर ले, चाहे आप कनकेव मिरर ले, चाहे आप कन्वेक्स मिरर ले, द साइन कन्वेंशन इज द सेम। और इसको हमको ध्यान में रखना है। क्या क्या बात ध्यान में रखना है कि साइन कन्वेंशन को हमको यूज करना है और यहां पर इमेज का, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट सभी को ध्यान में रखेंगे। और फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा है, रियल फोकस बनाता है तो उसमें निगेटिव कंसीडर करेंगे और वर्चुअल फोकस बनाता है तो ऐसे में हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये सब बात जो साइन कन्वेंशन में जो नीड्स है उसको हमको यूज करना है। ठीक है, तो अब एक एक प्रश्न अगर देखते हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया है इसका पहला को हम कंसीडर कर रहे हैं। सो सॉल्यूशन 1 कंसीडर कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियल व्यू on an automobile has a radius of curvature of 3.00 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, मीन्स r का वैल्यू दिया हुआ है। और कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप समझ रहे हो कैसे बात कर रहे हैं। तो अगर हम कॉनकेव लेते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स को आप ऐसे बनाइए, ये कॉन्वेक्स हो गया, दिस इज द कॉन्वेक्स। मीन्स यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं
कि बल्गी आउट पोर्शन है, बल्गी आउट बाहर की ओर निकला हुआ, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। अब इसको मान लो आपने कॉन्वेक्स को कंसीडर किया है, ठीक है। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियल व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 मीटर इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5.00 मीटर। बस कहां पर है, उसका 5.00 पे है बस कहीं पर। तो फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से फाइंड द पोजीशन, मतलब आपको अब इमेज का दूरी निकालना है, इमेज का नेचर कैसा होगा और इमेज का साइज कैसा होगा, दैट इज द फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बहुत ही सिंपल वे में। अभी देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप लिए हैं यहाँ पर, दैट इज द आर का वैल्यू मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक आर कंसीडर किया, ठीक है, और आर का वैल्यू हो गया 3.00 मीटर अप टू द सी। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर और आप यहां से आर की दूरी पोल से कंसीडर कर रहे हैं 3.00 मीटर, ठीक है, ये आर की डिस्टेंस हो गए। दूसरा बात क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां लोकेटेड है, 5 मीटर। सपोज करो कि 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट कहीं पर है, ये देखो ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। एक रे डायग्राम अपने दिमाग में बैठा रहे हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज द यू जो आप कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे यहां से इंसिडेंट होगा, ये इंसिडेंट का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे। अब यहां से आप देख रहे हो तो पोल की दूरी आप, पोल इज द ओरिजिन, पोल क्या है, ओरिजिन है, यहां से इसकी दूरी आप मेजर कर रहे हैं, किसका, तो ऑब्जेक्ट का, तो ये निगेटिव कंसीडर करेंगे, u इज इक्वल टू निगेटिव। अगर u निगेटिव है तो आप यहां पर भी लिख रहे हैं कितना, 5 मीटर, तो ये -5 मीटर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -5 मीटर। u का वैल्यू हमको निगेटिव कंसीडर करना है। अब यहां हम नहीं लिख करके हम यही लिख दे रहे हैं कि u इज इक्वल टू -5, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है क्योंकि उसका डायरेक्शन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे है। तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, पहले उस बात को हमको ध्यान में रखना है। अब देखो दूसरी बात क्या कर रहे हैं, पहला फोकल लेंथ निकालिए, फोकस निकालिए, क्योंकि कैसा मिरर है, ये आपके पास जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर आपने कंसीडर किया है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसे में कॉन्वेक्स मिरर में अब यहां सबसे पहले हमको फोकस निकालना है और गिवेंस सबसे पहले लिखना है कि व्हाट आर द गिवेंस, क्या क्या दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले गिवन लिख रहे हैं, गिवेंस क्या दिया हुआ है हमारे पास, कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हमको जो भी डाटा यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिखना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, r इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.00 मीटर, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की दूरी दिया हुआ है, दैट इज u इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या बोले, साइन कन्वेंशन में निगेटिव लेंगे क्योंकि डायरेक्शन हम इधर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो -5.00 मीटर। और हमको क्या निकालना है, लेकिन सबसे पहली बात फोकस, अगर हम यहाँ पे फोकस मान ले, क्योंकि हाफ ऑफ द फोकस होता है, फार्मूला यहाँ पर है f, फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने यहाँ लिखा है, तो हम फोकल लेंथ निकालेंगे f इज इक्वल टू r/2, ठीक है, हाफ ऑफ दिस वन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.00 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज द 1. इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 मीटर आ गया, दैट इज द फोकल लेंथ, ठीक है। अभी आपने देखा ये 1.5 मीटर या मीटर 0 कर देंगे, इतना आपको फोकल लेंथ निकल गया। अब हमको इमेज निकालना है, मीन्स वी यूज द मिरर फार्मूला यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला में आ गया आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, हमको v निकालना है, मीन्स 1/v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू u को इधर कर देंगे तो 1/f माइनस 1/u। अब f आपने यहाँ लिखा है दैट इज 1.5 और u का वैल्यू आप ले रहे हो वो भी आपने लिखा है -5, तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, जस्ट पुट इट यहाँ पर बैठा दे रहे हैं। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, 1/v इज इक्वल टू 1/f के जगह पे, f के जगह पे 1.5 और इधर माइनस है 1 और u का वैल्यू आपने -5 लिखा है, -5.00। अब इसको अगर हम लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.5 माइनस माइनस प्लस 1/5.00, दिस मच मीटर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए,
तो यहाँ पर कितना हो गया 7.5, 1/v इज इक्वल टू, ये हम लोग लिख रहे हैं कितना, दैट इज द 7.5, और ऊपर ये एलसीएम हो गया 7.5 और नीचे कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 5.00 प्लस इधर हो गया 1.5, एलसीएम ले लिए, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाय 7.5। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो भी रेसिप्रोकल कर दिए, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5 एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस 1 पॉइंट, क्योंकि 1 टाइम्स जा रहा है, अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं तो कैंसिल करने के बाद ये वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है, यहाँ से पॉइंट यहाँ से भी कैंसिल हो गया, पॉइंट यहाँ से भी कैंसिल हो गया, तो 15 यहाँ पर आप लिख सकते हो 15×75 और ये हो गया 13.15, दैट इज द मीटर। ये क्या निकल गया, ये आपका इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से इमेज की दूरी कितना है वो हमने निकाला 1.15 मीटर, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज किधर की ओर जा रहा है, ऑन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। मैं कहने का मतलब इमेज आपका क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, रियल नहीं बन रहा है, यहाँ क्या है वर्चुअल इमेज है। और अब क्या देख रहे हैं कि वो किस साइज का होगा, क्योंकि आपको लिखना है, पोजीशन बताना है, पोजीशन आपने निकाला कि 1.15 मीटर में बनेगा, नेचर कैसा है तो वर्चुअल है, वो सब लिख देंगे अभी, और एंड साइज ऑफ द इमेज, तो साइज कैसे निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू, यहाँ देखो अब m इज इक्वल टू रिलेशन हमारे पास है मैग्निफिकेशन का, दैट इज द h2/h1 मीन्स द इमेज डिस्टेंस और बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द इमेज डिस्टेंस, यहाँ हाइट है, साइज है, और यहाँ पर क्या है डिस्टेंस है, तो हम इसको लिख सकते हैं h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। अब देखो v का वैल्यू आपके पास है और u का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, m इज इक्वल टू, इसका वैल्यू रख देंगे -1.15 डिवाइडेड बाय, अब u का वैल्यू आपने कितना लिया है -5.00, तो यहाँ हो गया -5.00। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 0.23 एंड दैट मच जो आपने देखा ये क्या हो गया 0.23, दैट इज मीटर में आपको मिल रहा है, दिस इज द मीटर। ठीक है, तो ये था आपका, इसमें हमने क्या क्या निकाला, तो इमेज कैसा बना, इमेज बना कैसा, तो नेचर ऑफ द इमेज या पोजीशन सब कुछ मिल गया, दिस विल गिव द पोजीशन, ये क्या दे रहा है, पोजीशन बता रहा है, पोजीशन माने कितनी दूरी पे है, ये क्या बताया, साइज बताया, दिस इज द साइज ऑफ द इमेज। और नेचर कैसा है, तो नेचर है वर्चुअल, कैसा नेचर है, नेचर इज द, नेचर क्या है, वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब इस बात को हम अगर इसमें लिखें तो हम यहीं पर लिख देते हैं कि आपका इस रिलेशन को देख रहे हैं, तो यहीं पर लिख दे रहे हैं क्या क्या आपको मिला इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो पोजीशन हो गया, पोजीशन दैट इज कितना हुआ, पोजीशन 1.15, पोजीशन है 1.15 मीटर। फिर क्या आया, नेचर, नेचर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड क्या आपने क्या देखा, साइज, साइज ऑफ द इमेज, तो इमेज का साइज दैट इज द मैग्निफिकेशन m, कितना मैग्निफाइड है क्या या डिमिनिश्ड है, तो ये आपको मिल रहा है 0.23 मीटर, दैट इज द डिमिनिश्ड। ये कैसा है, डिमिनिश्ड है। सॉल्यूशन देख रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4.0 सेंटीमीटर, 4.0 सेंटीमीटर इन साइज
ऑब्जेक्ट का ये हाइट दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। इससे पहले आपने क्या देखा था, कॉन्वेक्स मिरर, अभी क्या है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15.0 सेंटीमीटर। एट व्हाट distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image। कहने का मतलब अब हमको फिर इमेज डिस्टेंस ही निकालना है और इमेज का कैसा नेचर होगा, whether it is the virtual, whether it is the real, inverted और इरेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग देखेंगे। अभी देखो पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सेकंड क्वेश्चन का में क्या क्या दिया हुआ है, गिवेंस क्या क्या है। मिरर कौन सा है, तो मिरर आपने कनकेव लिया है। कनकेव का मतलब ये इस तरह का अरेंजमेंट है, दिस इज द कनकेव मिरर। ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। और इस पे हम बात कर रहे हैं और इस पे ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ पर मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। ये क्या है, ए बी, दैट इज द ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट का साइज मीन्स इसका हाइट कितना है, तो H1 जो आप ऑब्जेक्ट का लेते हैं वो वैल्यू दिया हुआ है 4.0 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है प्लेस्ड एट द डिस्टेंस, कितनी दूरी है यहाँ से, तो U डिस्टेंस जो आप लेते हैं वो U का वैल्यू माइनस, क्योंकि पोल से हम मेजर करते हैं और इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे। अब इसके अगेंस्ट आप मेजर कर रहे हो तो माइनस वैल्यू कितना हो गया, तो 25 दिया हुआ है, 25.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अप टू दिस, तो U भी है और H1 है। और फिर कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब बताओ कहाँ पे स्क्रीन को हम प्लेस करेंगे टू ऑब्टेन द शार्प इमेज, मीन्स हमको इमेज की दूरी निकालना है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास मिरर फार्मूला यहाँ पर है 1/f इज इक्वल टू 1/v। तो यूजिंग द मिरर फार्मूला, यूजिंग द मिरर फार्मूला, कौन सा इमेज मिरर आपने लिया है, कॉनकेव मिरर। और इस मिरर फार्मूला को हम यूज कर रहे हैं, तो क्या आपके पास आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस यहाँ पर क्या है प्लस 1/u। अब इसको आप देखेंगे और यहाँ पर से हमको दो चीज़ दिया हुआ है, u दिया हुआ है, 1/v निकालना है और द ऑब्जेक्ट, पहले हाइट भी दे दिया है ऑब्जेक्ट का, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रंट कनकेव मिरर। ठीक है, प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बाय द ऑर्डर ऑफ। अब देखो यहाँ पर आपके पास है 1/f माइनस, इधर आ गया v, इधर u इधर आ गया तो माइनस u, और u का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे में फोकल लेंथ भी आपको दे दिया है, फोकल लेंथ कितना है 15.0 सेंटीमीटर। तो हम फोकल लेंथ कहीं पर मान लो, सपोज करो कि हमने फोकल लेंथ लिया है, यहाँ पर f की दूरी है और ये फोकल लेंथ की दूरी आपने लिखा है f इज इक्वल टू 15 माइनस, क्योंकि ये भी क्या है, रियल फोकस बनाता है, ये क्या बनाता है, कॉनकेव मिरर रियल फोकस, माइनस 15.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहीं पर हमने एक रे डायग्राम या एक कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटी किया है ताकि आप यहाँ से क्लियर समझ पाएंगे। तो फोकस की दूरी आपके पास हो गया 15 और वो भी निगेटिव है, तो हम लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/-15.0 सेंटीमीटर, और माइनस इधर फॉर्मूला में और इसके साथ भी माइनस, तो 1/-25.0 सेंटीमीटर। अब देखो ये इनका फिर सॉल्यूशन हम करेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज इक्वल टू -1/15.0 प्लस 1/25.0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे में इसमें जो आप सॉल्यूशन बनाएं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1/v इज इक्वल टू, नीचे कितना हो गया, तो इसको यहाँ पे देखो ये रिलेशन आपके पास आ जा रहा है कि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 15.0 एंड इनटू 25.0 और ऊपर कितना आ गया 25.0 प्लस 15.0, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया 40 ऊपर हो गया
40.0 और नीचे प्रोडक्ट करेंगे तो रिलेशन हमारा, तो अब ये इसको माइनस यहाँ पे -25 + 15, तो ये वैल्यू कितना हो गया, दैट इज -25 + 15 दैट बिकम द 10, और 10 भी क्या है, -10, और नीचे कितना आ गया दोनों को देख करके, तो 375। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 375, और v का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज द 375 डिवाइडेड बाय 10, और माइनस तो है ही, तो ये हो गया 10, दैट इज इक्वल टू, अब ये इसको लिखेंगे 37 पॉइंट, द वैल्यू इज द 37 माइनस 37.5, अब ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या निकला, सेंटीमीटर निकल गया, दैट इज द सेंटीमीटर। कहाँ पर इमेज बनेगा, ये आया -37.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। u का डिस्टेंस कितना है, -25, इसका मतलब इन द सेम डायरेक्शन, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बन रहा है, इमेज लाई एट द सेम साइड ऑफ एज द ऑब्जेक्ट, साइड एज द ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका मतलब कैसा नेचर क्या हुआ, रियल बना, और इन्वर्टेड होगा कैसे, अभी हम लोग देखते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, आपको h1 दिया हुआ है और h2 निकालना है, तो ये रिलेशन हमारे पास है, इसको यहाँ से m को हटा करके हम इस मैग्निफिकेशन में h2/h1 इज इक्वल टू ये ले लेते हैं, h2/h1 इज इक्वल टू -v/u, और v का वैल्यू आपने यहाँ निकाला है और h भी हो गया, तो u का वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, तो हम इसका रिलेशन ले लेंगे, तो ये हो गया v का वैल्यू हो गया -37.5, दैट मच डिवाइडेड बाय u का वैल्यू कितना है, u आपने लिया -25 ये माइनस इनटू h1 को अभी यहाँ पर हम इतने ही रखे हैं, और यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास कितना आ गया, h2 निकालना है, तो h2 इज इक्वल टू -37.5/25.0 इंटू h1। अब देखो h1 का वैल्यू हमारे पास है 4.0, तो ये इसका भी वैल्यू रख देंगे, तो -37.5 इंटू h1 कितना है 4.0 डिवाइडेड बाय ये हो गया 25.0। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे में h2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा h2 का वैल्यू, तो माइनस से इसको सॉल्व करेंगे तो h2 आ जाएगा, h2 इज इक्वल टू -6.0 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करके इसको देखेंगे, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और आप ऑपरेशन बने कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका आएगा 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या मिला आपको, तो इमेज हो गया, इमेज इन द सेम साइड हो गया, पोजीशन आपने निकाला इमेज का वो 37.5 सेंटीमीटर है, हाइट आपने निकाला निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव का मतलब रियल इमेज है, इन्वर्टेड है और रियल एंड इन्वर्टेड मिल रहा है, और ये हो गया साइज, साइज कितना आया, दिस इज द साइज, साइज ऑफ द इमेज इज, ये रहा साइज ऑफ द इमेज, दैट इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं -6.0 सेंटीमीटर। तो और कैसा इमेज बनाया, तो ये हम भी देख रहे हैं कि इमेज आपके पास आया रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज द नेचर, इसको क्या कहेंगे, इट इज द नेचर, नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है। तो ये हम लोग दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व किए। अब देखेंगे थर्ड प्रॉब्लम के लिए, और सीधा थर्ड प्रॉब्लम क्या है, थर्ड आपका क्वेश्चन कह रहा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव मीन्स मिरर आपके पास आ गया, ये कॉनकेव हो गया, दिस इज द कॉनकेव। ठीक है, ये कॉनकेव सरफेस है, कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग है, और यहाँ पे
कह रहा है कि कॉनकेव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है। सपोज करो कि फोकल लेंथ बहुत बड़ा है और यहाँ पर आपने f लिया, ये f जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर टू दैट ऑफ द पोल, पोल से दूरी है। ठीक है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितना होगा, और व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसा बनेगा। तो ऐसे में क्या कह रहा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, इमेज कैसा है, इरेक्ट है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। हमारी इच्छा है, विश मने हम चाहते हैं कि इमेज बने सीधा, तो ऐसे में हमको कहाँ पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, तो फोकस और ऑब्जेक्ट विल लाई बिटवीन द फोकस एंड द फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहा, ए बी नाम दे दिए। तो सबसे पहले एक रे पैरेलल जाएगा एंड इट विल पास फ्रॉम द फोकस, फोकस से होता हुआ ही निकलेगा, दिस विल पास थ्रू द फोकस। पैरेलल रेज हमेशा कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। ठीक है, पैरेलल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको दूसरा आप कहाँ से ले रहे हैं, तो पोल से ले रहे हैं। इट विल स्ट्राइक टू द पोल एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे एंड द इमेज विल फॉर्म समवेयर हियर इन दिस वे। ठीक है, इस तरह इमेज का फॉर्मेशन होगा, दिस विल बी द इमेज, और ये इमेज बनाया कहीं पर, दिस इज द इमेज। ठीक है, और ये आपका इमेज बन गया। कैसा इमेज बना, तो ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गया। कैसा इमेज है, तो रियल, ये आपका कैसा है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल, दिस इज द वर्चुअल इमेज। तो अब आपसे पूछ रहा है, बताइए व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो रेंज क्या है, रेंज पर पूछा जा रहा है। रेंज मीन्स रेंज विल लाई, रेंज कहां पर आएगा, तो रेंज होगा इन बिटवीन फोकल लेंथ या फोकस एंड पोल। कहां लाई करेगा, तो इन बिटवीन, रेंज कहां लाई करेगा, इन बिटवीन फोकस एंड द पोल। और इमेज कैसा बन रहा है, नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया, दिस इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा हो रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट हो रहा है, और मैग्नीफाइड हो रहा है। कैसा, एंड मैग्नीफाइड। ये क्या है, साइज कर दिए, साइज ऑफ द इमेज कैसा है, ये रेंज ऑफ इमेज था, इमेज के बारे में, इमेज, साइज ऑफ द इमेज क्या है, मैग्नीफाइड। तो ये हम लोग थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किए। देखिए, वी विश टू ऑब्टेन, मेरी इच्छा है, ऑब्टेन एन erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of the distance of the, range बोल रहा है, range कहाँ पे आएगा, of the object from the mirror, and what is the nature of the image, image का nature कैसा होगा, and size कैसा होगा, magnified होगा। तो ये आपका थर्ड प्रश्न का, थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। नाउ सी द सोल्यूशन नंबर 4। फोर्थ को देख रहे हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। अगेन बात हम वहीं फिर कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का। ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, इसमें कॉन्वेक्स यहाँ पर हो गया, और ऑब्जेक्ट सर्टेन दूरी पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। उस ऑब्जेक्ट की दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से ये जो आपने u लिया है, दैट u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। इसी में लिख दिए, पोल हो गया यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट की दूरी हो गया, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। अब इसका फोकल लेंथ कहीं और लाई करता है, जो फोकल लेंथ आप ले रहे हैं ये हो गया मान लीजिए f, एंड दैट फोकल लेंथ लाई, कहाँ पर फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ देखो बेटा, ये क्योंकि वर्चुअल फोकस बनाता है तो फोकस इसमें कहीं और जाएगा, और फोकल लेंथ की दूरी आप देख रहे हैं, दैट f इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, दैट फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पे कहीं लाई करता है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पे आगे जा कर के है।
और ये क्या देखे, u देख लिए, मैंने अगर सबसे पहली बात गिवेंस लिखते हैं, गिवन अगर लिखते हैं तो हम गिवन में हमको क्या मिला, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। फोकस कितना हो गया, फोकल लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर। कैसा फोकल है, तो वर्चुअल फोकस होता है इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल फोकस होता है। कॉन्वेक्स में जब भी हम कंसीडर करते हैं तो फोकस आपका क्या है, वर्चुअल है, इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, ये अभी बताया आपको। और फाइंड द पोजीशन एंड इमेज ऑफ दिस वन, तो अब यहाँ पर भी हमको सिंपल वे में मिरर फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या हो गया, तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एज इट इज, जैसे पहले बार बार कर रहे थे। आपको इमेज निकालना है, v इज इक्वल टू इमेज की दूरी निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u, और कुछ भी नहीं करना है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो दिस इम्प्लाइज 1/f, f की जगह पे 15 हो गया, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और नीचे में फिर -10 है, तो माइनस यहाँ पर भी -10 कर दिए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो 150 यहाँ पर हो गया, और इधर कितना हो गया 10 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 25/150, और इसको इधर कर दिए v इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दिए, तो 150/25 एंड दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं 6.0 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका डिस्टेंस ऑफ द इमेज की दूरी हमने निकाला, दैट इज द डिस्टेंस, क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल कितना है, दैट इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या निकालने कह रहा है कि क्या होगा, दैट इज द फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आप नेचर तो देख ही रहे हो कि क्या है, ये यहाँ पर आपको नेचर के लिए ये क्या है, पॉजिटिव निकल रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, कैसा बनेगा, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल मीन्स बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो, m इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस v/u, और ये हो गया आपका कितना दिया हुआ है, तो माइनस यहाँ पर हो गया -6/u का वैल्यू आपने -10 रखा है, तो -10, तो 10 माइनस माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, तो मैग्निफिकेशन आपके पास हो गया इसको 0.6 कैसे, ये आपका सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो क्या हमने नोटिस किया यहाँ पे कि डिस्टेंस तो आपने निकाला ही। नेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं, नेचर कैसा है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, एंड बिहाइंड द मिरर है, एंड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेरिकल 4। अभी देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल 5 के कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 देख रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, मीन्स क्या दिया हुआ है, h1 दिया हुआ है, और h1 कितना दिया हुआ है, 5.0 सेंटीमीटर दे दिया, और उसके बाद क्या कह रहा है कि इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पे रखा हुआ है, तो u आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हम लोग यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर पे, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, तो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स आप देख रहे हैं, ये रहा कॉन्वेक्स। ठीक है, और ऐसे में आप कंसीडर कर रहे हो, u का डिस्टेंस मान लीजिए आपने लिया, यहाँ पे u कंसीडर किए, और ये u कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से u का वैल्यू आप ले रहे हैं फ्रॉम दिस इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर।
ये पोल हो गया, और पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं पर है, वो आपका सेंटर हो गया, दैट इज द सी, और यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर आर आपने लिखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे कंसीडर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगेंस्ट में तो माइनस। ठीक है, और हाइट भी दे दिया h1 कितना दिया हुआ है, h1 आपने लिखा है दैट इज द h1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5.0 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन हमारे पास है। और अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। तो सबसे पहली बात हमको फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास जब सॉल्यूशन बना रहे तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, जो आपने पहला केस में देखा था। तो यहाँ पर दिया हुआ है 30 और बाई 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ले रहे हैं मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला या यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कह रहा है, मिरर फार्मूला आपके पास यहां पर है, दैट इज द 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और दिस इंप्लाइज, अब यहां से हमको v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और दोनों का वैल्यू रख दो। तो आपने यहाँ पे लिखा है 1/f मीन्स 15 और u का वैल्यू माइनस, और माइनस यहाँ लिए हैं तो ये हो गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/v इज इक्वल टू, यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम लिख सकते हैं 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम ले लिए इसको, तो ये हो गया आपका 150। यहाँ पर प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट आपके पास, दैट इज द 300 प्रोडक्ट हो गया, दैट इज 15 20 300, और ऊपर में कितना आ गया 20 प्लस 15, तो दैट इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जा रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो ऐसे में u का वैल्यू आपने कितना लिया ये देख लो, u कितनी दूरी पे है, एन ऑब्जेक्ट इतना प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है, और कॉन्वेक्स का 15 हो गया, इसको देखो। सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिए 300 डिवाइडेड बाय 35, और इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे में जो वैल्यू आ रहा है वो अभी तो 300 बाई 35, एंड इसको सॉल्व ये 5 से डिवाइड कर दो तो इट बिकम द 60 बाई द, यहाँ पर आ गया 7, और दैट इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे 8.5 को आप कंसीडर कर रहे हैं 8.56। ठीक है, 8.5 सॉल्व करेंगे 8, दैट इज इक्वल टू 8.6 आ जाएगा। 8.6 ये सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं 8.6 को आप लिए, अब ये तो निकल गया क्या, डिस्टेंस निकल गया किसका, तो इमेज का डिस्टेंस कंसीडर किए कितनी दूरी पे बन रहा है। अब क्या करने जा रहे हैं, तो आपको साइज भी निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन का, साइज के लिए हमको मैग्नीफिकेशन यूज करना है, दैट इज द h2/h1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो गया -v/u, तो v का वैल्यू आपने निकाल लिया है, और h1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, दैट इज द 5.0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -v/u, और ये हो गया, दिस इंप्लाइज h2 इज इक्वल टू, ये हो गया -v/u इंटू h1। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, तो h2 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 8.5 माइनस 8.6 बाई, यहाँ पर कितना है u का वैल्यू हमारे पास -20, तो -20 दैट इज u इंटू हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 5.0, सो 5.0 कंसिडर किए, तो ये कट करके आ जाएगा, इसको 5 करोगे 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, इट विल माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हुआ, और इसका वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, दैट इज द 2.1515, दैट इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, या राउंडिंग ऑफ करके इसको 2.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो हाइट आपने निकाला, साइज ऑफ द इमेज हो गया, डिस्टेंस ऑफ द इमेज हो गया, इस तरह आपने कैलकुलेट कर लिया, और क्या निकल रहा है यहाँ पर
पॉजिटिव निकल रहा है, इसका माने नेचर कैसा है। तो अब इस सारी बात को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ द इमेज आपने लिया, इमेज का डिस्टेंस इज इक्वल टू, इमेज के बारे में बात करें, इमेज का डिस्टेंस क्या है, तो 8.6 सेंटीमीटर है। साइज क्या है, साइज हो गया, इमेज का साइज हो गया दैट इज द 2.2 सेंटीमीटर। और नेचर क्या हो गया, नेचर दैट इज द वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव आया है। तो इस तरह हम लोग इस 5 को भी सॉल्व किए। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो लास्ट क्या, नाउ सी द 6th प्रॉब्लम आपके पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 पॉइंट, फिर वही बात कर रहे हैं, साइज दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, H1 दिया हुआ है, कितना साइज दिया हुआ है 7.0 सेंटीमीटर। फिर क्या है, प्लेस्ड एट ए 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब यहाँ मिरर बदल गया, यहाँ कॉनकेव मिरर है और u दिया हुआ है, u इज इक्वल टू कितना दे दिया, u 27 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर आप सब देखे हुए, इस तरह कॉनकेव मिरर हो गया और इसके सामने बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर के सामने में बात कर रहे हैं। u का वैल्यू मान लीजिए आपने u यहाँ लिया है, ये आपका u है, एट दिस दूरी कितना है, u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल से, ठीक है। हाइट आपने ले लिया, हाइट आपको यहाँ पर मिल रहा है h1 और h1 का वैल्यू दे दिए, h1 इज इक्वल टू 7.0 सेंटीमीटर। हाइट हो गया AB, दैट इज द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया AB, ठीक है। और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को आप कंसीडर करते हैं तो अलोंग द डायरेक्शन इज द पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं, एंड कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, मतलब जो फोकल लेंथ आप ले रहे हैं कहीं पर वो फोकल लेंथ f की दूरी दी हुई है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और ये भी क्या है, निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ रियल है, तो -18 सेंटीमीटर, 0.0 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया 18 सेंटीमीटर, तो पॉइंट भी हटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। अब कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, कहाँ पर रखेंगे, मिरर से स्क्रीन कहाँ होगा, जहाँ इमेज बनेगा, व्हाट सो दैट द शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, इमेज बनेगा। तो फिर यहाँ पर मिरर फॉर्मूला आपको फिर यूज करना है। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इंप्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और सबका वैल्यू रख दो, f का वैल्यू भी आ गया 1/-18 प्लस माइनस यहाँ u का वैल्यू हो गया दैट इज द 1/-27 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/-1/18 प्लस 1/27। फिर ऑपरेशन उसी तरह करेंगे, क्या एलसीएम ले लेंगे, 18 × 27 और ऊपर हो गया -27 प्लस 18, ठीक है। तो दैट बिकम द -9/, इसका ऑपरेशन करेंगे तो अब इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर, यहाँ देख रहे हैं ये हो गया, अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 486 और अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो v इज इक्वल टू 486 बाय माइनस यहाँ पर लेंगे एंड दैट इज 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -54 और ये क्या है, सेंटीमीटर में आपने कंसीडर किया। अब ये तो डिस्टेंस आपने निकाला किसका, इमेज का, ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज, इसको हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज इज इक्वल टू v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन, क्योंकि h1 h2 लेना है, साइज ऑफ द इमेज निकाल रहे हैं तो h2 और माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये रियल इमेज बना रहा है। नेचर कैसा हो गया, रियल हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर हो गया, नेचर दैट इज द रियल इमेज एंड इन्वर्टेड,
अब इन्वर्टेड कैसे होगा, इसके लिए हम लोग मैग्निफिकेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर साइज लिखा रहे हैं, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज मीन्स h2 by h1 इज इक्वल टू माइनस v by u। और इसी पर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज h2 निकालना है, h2 इज इक्वल टू माइनस v by u इंटू h1। अब v का वैल्यू आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं h2 इज इक्वल टू माइनस और माइनस 54 इंटू h1, h का वैल्यू कितना है, h1 का वैल्यू इंटू 7 बाई नीचे कितना हो गया u, और u का वैल्यू आपने लिया माइनस 27, दैट बिकम द माइनस 27। इनको इसमें से माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आपके पास आया, इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 7। तो h2 का वैल्यू कितना आ गया, तो h2 आप यहाँ लिख दे रहे हैं, दैट h2 इज इक्वल टू आ गया माइनस 14 सेंटीमीटर। तो माइनस मीन्स क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज, साइज कैसा हो रहा है, मैग्नीफाइड हो रहा है। तो साइज ऑफ द इमेज क्या मिला हमको, मैग्नीफाइड। सो ये पूरा आपने देखा कि मिरर का, और ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज का और इन टेक्स्ट का प्रॉब्लम, आपने 6 प्रॉब्लम अभी सॉल्व किए हैं रिगार्डिंग द मिरर। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जो बचा हुआ है रिगार्डिंग द लेंस फॉर द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसको देख लीजिए, इस तरह हम लोग सारा चीज़ सॉल्व करते हैं मिरर में, और ये 3 फार्मूला का यूज़ हम लोग करते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट द numericals based on the mirror. Next video we will go through the lens. Till that, good luck.